सर्वप्रथम अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरेंद्र भैया एवं शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम माँ के चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने गुरु शिव का बात करने के लिए। बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अपने महेश्वर शिव गुरु का चर्चा करने के लिए हम लोग को मौका मिलता है। और हम लोग यहाँ अपना बात करने के लिए लोग ललायत रहते हैं, लेकिन शिव का बात करने के लिए कोई नहीं चाह रहे हैं कि महादेव का बात करें, महादेव का चर्चा सुने। साहब कितना अच्छा हम लोग को दिए हैं। इस कलयुग में हम लोग आज साहब नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं रहते। इस साहब का आशीर्वाद है और देन है कि आज हम लोग महादेव का चेला बने हैं। न तो साहब और दीदी इस कलयुग में अवतार नहीं लेते तो हम लोग को कौन पूछता? कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग पहले थे वही हम लोग रह जाते। जैसे हमारे खानदान दर खानदान रह रहे थे उसी तरह हम लोग भी रह जाते हैं। लेकिन साहब का आशीर्वाद है, दीदी का आशीर्वाद है कि आज हम लोग अपने गुरु महादेव का चर्चा करने के लिए हम लोग निकलते हैं। और सभी से कहते हैं कि साहब जो 3 सूत्र दिए हैं उसको आप लोग अपनाइए। और कितना अच्छा मिला है 3 धन, 3 मोती और 3 ज्ञान, जो हम लोग को लेना बहुत ही कलयुग में जरूरी है। पहला तो साहब कितना अच्छा हम लोग को दिए हैं दया मांगने के लिए कि दया आप मांगिए महादेव से। पहले हम लोग को जोड़ने नहीं बोले, लेकिन दया मांगने बोले हैं कि दया मांगिए महादेव से। कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में क्या बोले हैं? जब दया हम पर मिलेगा तो हम लोग को दया मांगना है। और दूसरा में महादेव का चर्चा करना है। चर्चा में हम लोग को कहना है कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं। इतने अच्छे दयालु गुरु मिले हैं, आप भी उनको गुरु बनाकर देखिए। अब गुरु बनाने में खर्च नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं है। महादेव को हम लोग गुरु बना लेंगे और उनका चर्चा करेंगे। लेकिन लोग अभी भी महादेव को गुरु बनाने के लिए लोग कहते हैं कि पता नहीं गुरु बना लेंगे तो हमको मांस खाना बंद हो जाएगा, मदिरा पीना बंद हो जाएगा, दारू पीना बंद हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। आप गुरु तो बना लीजिए पहले, उसके बाद देखिए महादेव पर छोड़ दीजिए। महादेव आपको मांस खिलवाते हैं, मछली खिलवाते हैं कि दारू पिलवाते हैं, वो महादेव पर आप छोड़ दीजिए। तो महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं लगता है, इसलिए महादेव को अपना बनाइए दीदी। इस कलयुग में हम लोग को साहब जो दिए हैं, साहब जो रास्ता दिखाए उस पर चलने के लिए हम लोग को अब तैयार होना चाहिए। साहब कहे हैं कि तुम महादेव को गुरु बनाकर तो एक बार तो देखो, अपना कर महादेव को अपना तो देखो। महादेव आपके कितने अच्छे और कितने अच्छे रास्ते पर आपको ले जाएंगे, कभी भी भटकने नहीं देंगे। मन तो भटक जाता है इधर उधर, लेकिन एक बार आप महादेव का नाम ले लीजिए। कोई भी परिस्थिति में जब ऐसा होता है तो लगता है कि हम करें तो क्या करें, संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन महादेव हमको संकट से उबार देते हैं। जब महादेव का हम लोग नाम लेते हैं ना तो महादेव हम लोग को संकट से उबारते हैं। इसीलिए महादेव को अपना बनाना है। अब अपना बनाने में हम लोगों को कुछ तो लगता नहीं है। देखिए जब हम लोग सास ससुर को अपना मानते हैं, अपना घर को अपना मानते हैं, अपना बेटा को अपना मानते हैं, तो उसी तरह महादेव को हमें अपना मानना है। अपना में बहुत प्यार होता है। कहते हैं कि मेरा बेटा अपना है, मेरा घर अपना है और मेरा परिवार अपना है। तो इसी तरह महादेव को अपना मानिए। जिस दिन महादेव को आप अपने मन में बसा लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा,
दुनिया के लिए तो सबको रोता है, लेकिन एक बार भी महादेव के लिए तो कोई आंसू बहा कर तो देखो कि महादेव हमारे अपने हैं। महादेव के लिए कोई नहीं रोता है। धन नहीं है तो धन के लिए हम लोग रोते हैं, बेटा नहीं है तो बेटा के लिए हम लोग रोते हैं, लेकिन महादेव के लिए कभी हम लोग रोते हैं कि महादेव हमारे अपने हैं तो उनको भी, उनके बारे में भी कुछ सोचना है? कभी नहीं हम लोग सोचते हैं। अपने सुख के लिए हम लोग मरते हैं, अपने धन दौलत के लिए मरते हैं। कि आज हम चर्चा में जा रहे हैं तो चर्चा में जब शिव को गुरु बनाए हैं तो हमको धन मिले, दौलत मिले, बेटा मिले, सब कुछ मांगते हैं। लेकिन महादेव को कभी आप मांगे हैं? महादेव को कभी अपनाए हैं? नहीं। जिस दिन महादेव को अपना बना लीजिएगा ना दीदी, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन महादेव को अपना बनाना ही नहीं लोग चाह रहे हैं। चाहते तो आज भीड़ नहीं लगता। आज यहाँ पता नहीं कितने लोग यहाँ कनौदा के हैं कि बाहर के हैं। सोचिए बहुत दूर दूर के लोग भी इसमें आए होंगे। कनौदा का पता नहीं कितने लोग हैं। तो महादेव को अपना नहीं बनाया है, इसीलिए कनौदा के लोग बहुत कम है। जब महादेव के जिस दिन अपना बना लेंगे ना, आज हम लोग क्या था, इतना ठंडी में भी हम लोग को सोचे कि नहीं, जब पता चला कि कनौदा में चर्चा है तो हम लोग कहें कि नहीं चलिए, कुछ भी हो चाहे 1 घंटा क्यों ना हो, हम लोग 1 घंटा भी जाके महादेव का चर्चा में तो रहेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि चर्चा हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब चर्चा हो रहा है तो यहाँ कनौदे के लोग सब सोए हुए हैं। अरे जागिए, महादेव साहब क्या बोले हैं जागने के लिए। अब भजन में भी है ना कि जागा महादेव हो जगादा महादेव। तो जगाना हमको महादेव को नहीं है, अपने अंदर आत्मा को जगाना। लेकिन हम लोग अंदर आत्मा को जगा नहीं पा रहे। जिस दिन अंदर आत्मा को जगा लीजिएगा ना, जिस दिन अपने अंदर को में बसे परमात्मा को आप जगा लीजिएगा ना, उस दिन आप खुद जाग जाइएगा। लेकिन बात तो हो नहीं रहा है। अगर होता तो आज कनौदा के लोग यहाँ उपस्थित होते, अब आते और सुनते कि हमारे अपने गुरु महादेव का चर्चा हो रहा है। अपना, ये हमारा जो कार्य है ना, ये अपना है, अपना गुरु है, अपना। हम लोग जब शादी भी अपना बेटा को करते हैं ना, तो लगता है कि हम अपना बेटा की शादी कर रहे हैं। वही चर्चा हमारे अपना है। हम लोग अपने गुरु को याद नहीं कर पाते हैं। मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि महादेव हम आपको 1 लोटा जल ढार रहे हैं, आप हम पर दया कीजिएगा, मेरा बेटा का नौकरी दे दीजिएगा, पति को नौकरी दीजिएगा, घर बढ़िया बना दीजिएगा। यही हम लोग मांगते हैं। लेकिन इतने अच्छे हमें गुरुदेव हैं, और गुरु से हम लोग को तो बहुत चीज ज्ञान, जब ज्ञान मिल गया तो हर चीज मिल गया। तो महादेव से हम लोग को क्या मांगना है? गुरु से जब ज्ञान मिलता है ना, तो समझिए कि बहुत ही, जैसे स्कूल में हम लोग बच्चा लोग पढ़ाते हैं तो क ख से हम लोग सिखाते हैं, अब वही क ख उसको कितना ज्ञान दिलाता है कि आज IAS अफसर बन जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो ज्ञान कौन देते हैं? गुरु। आज रास्ता कौन दिखाए? गुरु। तो उसी तरह तो हमारे महादेव हमारे गुरु हैं, तो उनके रास्ता पर चलने के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है, जो साहब दिए हैं, जो दीदी माँ दी हैं। आज हम लोग को इतना बड़ा मंच मिलता है तो किनका दया आशीर्वाद से? साहब दीदी का आशीर्वाद से। हम लोग को कौन पहचान रहा था कि कौन कहाँ के हैं, क्या है, कोई नहीं जानने वाला था। लेकिन महादेव का दया से आज हम लोग को पहचान बना है। तो पहचान कौन दिए? महादेव। महादेव का शिष्य बने हैं तब ना लोग कहता है ऐसा बन के रहिए कि लोग देखने के बावजूद ही कहेगा कि लगता है कि महादेव का शिष्य जा रही है। ऐसा भाव होना चाहिए, अपने आप में भाव विचार होना चाहिए, ऐसा बन के रहना चाहिए कि देखने के बावजूद ही पता चले कि वह महादेव का शिष्य है। ऐसा नहीं कि आज हम महादेव को गुरु बना लिए और अपना जो चाल ढाल रंग रूप है वही रंग रूप में हम लोग ढल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव का
नाम को मन से लेना है, अब बताना है, कहना है। और देखिए कितना अच्छा जो तीसरा सूत्र दिए हैं। पहला और तीसरा तो महादेव का जो अपना ही है, अपना हम लोग का अपना सूत्र है। और तीसरा सूत्र जो है, जो चर्चा करना है, एक दूसरे को बतलाना है, वो महादेव के लिए है। महादेव के लिए हम लोग को चर्चा करना है। अब पहला तो दया हम अपने लिए मांगेंगे, और तीसरा में नमन हम अपने लिए करेंगे, महादेव को प्रणाम करेंगे। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। इतने काम में लोग व्यस्त हो जाता है ना कि महादेव को भूल जाता है। क्या खाना खाने के लिए भूलता है? नहीं। बेटा को खाना खिलाने के लिए कोई भूलता है? नहीं। लेकिन महादेव का चर्चा करने के लिए भूल जाता है, महादेव को याद करने के लिए लोग भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि महादेव से लगाव नहीं है। जिस दिन महादेव से लगाव हो जाएगा, जिस दिन महादेव को आप अपना बना लीजिएगा, देखिएगा कि अपने आप महादेव याद आ जाएगा। लेकिन याद दिलाने के लिए कोई दूसरा कोई नहीं रहता। बेटा को जब खाना खिलाने के लिए रहता है तो क्या कोई याद दिलाता है? नहीं ना। तो उसी तरह महादेव को याद करना है। और महादेव को जब याद कीजिएगा ना तो लगेगा कि हमारे अपने महादेव हैं, उनका कुछ छूट रहा है जो हम लोग से पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या छूटता है? हमारे महादेव छूट रहे हैं, हमारे गुरु छूट रहे हैं, जो चर्चा करने के लिए हम लोग भूल रहे हैं, उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। हमको तो लगता है कि इटखोरी में चर्चा के बाद हम पहला बार यहाँ आए हैं, और पता ही नहीं चल रहा कि कहीं चर्चा भी है। कह के रामानुज डालता था, व्हाट्सएप पे भेजता है, लेकिन आज पहला बार देखे कि कनौदा में आया है। तो सोचिए इसके बाद इटखोरी से आने के बाद सब सो गए ना। नहीं रहता तो हमको जरूर पता चलता। तो नजदीक में नहीं होगा, दूर दूर में होगा। खैर कोई बात नहीं, हमको मालूम नहीं होगा, हम नहीं जान रहे थे। लेकिन हम तो पहला बार कनौदा में नाम सुने, इतना दिन के बाद हमको लगा कि नजदीक में चर्चा कहीं हो रहा है, तो चलना चाहिए। अच्छा लगता है जब चर्चा में जाते हैं, गुरु का बात सुनते हैं, गुरु को कुछ मौका मिलता है बात सुनने के लिए, बात बताने के लिए। हम एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान मिलता है। और क्या होना चाहिए? और महादेव क्या देते, और साहब क्या देते? इतना अच्छा जिंदगी तो हम लोग को दिए हैं, इतना अच्छा जिंदगी हम लोग को मिला है कि कम से कम महादेव का चर्चा करने के लिए हम यहाँ से वहाँ तो जा सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं। लाखों लोग के भीड़ में हम लोग बैठ तो सकते हैं। ऐसा मौका हम लोग को मिलता नहीं मिलता। जब साहब न रहते, दीदी नहीं रहती, तो हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलता। आज धन है हमारे साहब भैया जो हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए हैं।